हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर पाओगे। ओके, चैप्टर नंबर है 4, क्लास 11th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम एक नई टर्म पढ़ेंगे इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपने क्लास 10th में डिस्कस किया ही था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अच्छे से समझते हो, जानते हो। अब हम पढ़ेंगे सबसे नया चैप्टर, हम नया टॉपिक हमारे लिए क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। जैसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये क्या है, हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, इसके कई सारे मेथड होते हैं, मिडल स्प्लिटिंग टर्म से, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके, या और भी कई सारे इसके मेथड्स होते हैं। एक होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। उसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac। ओके, अगर हमारा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इसके कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन रियल नंबर आएगा। अगर हमारे ये वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट की b² माइनस 4ac, ये लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो फिर क्या होगा, इसके सॉल्यूशन कैसा रहेगा, रियल नंबर नहीं होगा। कैसा रहेगा, इमेजिनरी। फिर ये इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपका, देखो, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव आ गया, सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे √d आता है। रूट में अगर नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो रूट में, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स आएंगे। जब भी स्क्वायर रूट में नंबर्स नेगेटिव आते हैं तो वो आपको रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा। वही आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² माइनस 9 इजकल टू 0। इसका अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, x² इजकल टू 9, x इजकल टू, इस पे स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +-3। तो ये तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। अब अगर हमें इसकी जगह इक्वेशन दे दी क्या, x² प्लस 9 इजकल टू 0। ओके, अभी हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 9 इजकल टू 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x² इजकल टू -9, x इजकल टू -9 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटा दिया, ये प्लस माइनस वैल्यू आ गई। अब देखो, -1 का, सॉरी -1 नहीं, -9 नंबर यहाँ पे -9 था ना, -9 का स्क्वायर रूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर में -9 को क्या लिख सकते हैं, -1 × 9। इसको अगर हम अलग अलग करना चाहे तो -1 × -9 पे, सॉरी, -1 पे स्क्वायर रूट एंड 9 पे स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट को हम एज इट इज लिखते हैं, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। अब ये क्या नई चीज आ गई, देखो, जब भी आपका स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा। ठीक है, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं और × 3 एज इट इज। तो इसकी वैल्यू, सॉल्यूशन क्या आ गया, 3 आयोटा। आयोटा क्या आया, यहाँ से अगर हम आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 का रूट। -1 का रूट ही क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जब भी आपके पास रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसका सॉल्यूशन हमेशा इमेजिनरी सॉल्यूशन आएगा। कितना आया इसका, 3 आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, देखो आयोटा स्क्वायर, और यहाँ -1 का स्क्वायर रूट और उसकी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ गई, -1। तो यहाँ से हमारे पास आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर रूट एंड आयोटा स्क्वायर होता है -1।
ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, चलो यहाँ पे आयोटा आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। अब आगे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। टॉपिक रहेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए समझते हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अ नंबर रिटर्न इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा जाएगा, a प्लस आयोटा b। जब भी आपका कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा आपको अभी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आयोटा एक्चुअल में क्या होता है, जब भी नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयोटा को। a एंड b क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स। a एंड b रियल नंबर्स होते हैं, आयोटा आपका इमेजिनरी नंबर है। तो a प्लस आयोटा b आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का नंबर को जनरली जैसे हम नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से, रियल नंबर को r से, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इजकल टू a प्लस आयोटा b। ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। ओके, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो 2 प्लस आयोटा 5, ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/5 प्लस आयोटा 7। ओके, स्क्वायर रूट में भी आ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे √5 प्लस आयोटा 7, ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे आयोटा इजकल टू हो गया यहाँ पे 3 माइनस आयोटा इंटू 1/7। 3 एंड 1/7 ये दोनों क्या है, रियल नंबर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। अब आगे इसके हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पे क्लियर हो गया क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमें समझ में आ गया। अब हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखो आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एंड Z2। Z1 है आपके पास a प्लस आयोटा b, ओके, एंड Z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, Z2 है आपके पास c प्लस आयोटा d। ओके, अगर आपको बोला गया है कि Z1 इक्वल है किसके, Z2 के, तो इसका मतलब क्या है, जो रियल पार्ट है ये वाला होता है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ये कंप्लीट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये होता है इसका रियल पार्ट, एंड ये होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। ओके, अगर आपका Z1 Z2 के इक्वल है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके इक्वल गिवन है, तो इसका मतलब क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल रहेगा, एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले एडिशन। कोई भी दो नंबर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका आप एडिशन कैसे करोगे, कैसे ऐड करोगे, ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, देखो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम यही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, Z1 प्लस Z2 को ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करेंगे। Z1 है a प्लस आयोटा b एंड Z2 है c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब देखो इसमें a प्लस c, ये तो आपका क्या आ गया, रियल पार्ट, प्लस आयोटा अगर हम दोनों में कॉमन ले तो अंदर यहाँ पे क्या आ गया, b, और यहाँ पे क्या आ गया, d। ये क्या होगा, एडिशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे Z1 ले लिया 2 प्लस 5 आयोटा, एंड Z2 ले लिया 4 माइनस आयोटा 3, सॉरी प्लस। ठीक है, अब हमें करना क्या है, Z1 प्लस Z2 एडिशन करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ऐड करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा 3। देखो 2 और 4
कंबाइन हो जाएंगे। इन दोनों में अगर हम आइटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो अंदर 5 और यहाँ पे क्या आ गया 3, 2 और 4 6 प्लस आयोटा 5 और 3 8। तो ये क्या आ गया, एडिशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप से कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है उसको ऐड कर सकते हो। आगे देखो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे हमने रियल नंबर पे डिस्कस किया था क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, सिमिलर प्रॉपर्टीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलता है, क्लोजर लॉ बोलता है कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1 प्लस Z2 इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, Z1 एंड Z2 अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप एडिशन करोगे वो आपका श्योर है कि क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने ऊपर किया था क्या आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो कॉम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हो। कॉम्यूटेटिव लॉ होता है Z1 एंड Z2 आपके पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर आप उनको ऐड करते हो Z1 प्लस Z2 करते हो वो किसके इक्वल आएगा, Z2 प्लस Z1 के। देखो यहाँ पे अगर हम Z2 प्लस Z1 ऐड करना चाहें तो Z2 है 4 प्लस आयोटा 3 एंड Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा। 4 प्लस 2 रियल पार्ट हो गया 6 एंड आयोटा इमेजिनरी पार्ट 3 प्लस 5 8। दोनों क्या है, इक्वल। यही हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ बताता है, क्या बताता है, Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा किसके, Z2 प्लस Z1 के। नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, कोई भी तीन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जैसे Z1 Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। ओके, ये होता है हमारा क्या, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, नेक्स्ट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे रियल नंबर्स में हमने डिस्कस की थी एडिटिव आइडेंटिटी, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव आइडेंटिटी एक्चुअली में क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई भी Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिले, Z ही मिले। तो Z में हम क्या ऐड करें कि Z ही मिले, तो क्या ऐड करेंगे, जीरो। जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0। ये क्या होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी पढ़ ली तो इसके साथ इनवर्स भी डिस्कस करेंगे। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है कि Z में आप कुछ भी ऐड करो, ठीक है। Z आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कुछ भी आप ऐड करो, आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या है, 0। तो रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए, 0। Z में हम क्या ऐड करें कि रिजल्ट हमें 0 मिले, तो क्या ऐड करेंगे, -Z। Z हमारा है A प्लस आयोटा B, तो -Z हो जाएगा -A प्लस आयोटा B। माइनस साइन लगा देंगे, -A माइनस आयोटा B। अगर हम ये Z में ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 0। ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। ये हमारे लॉ कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे तो हमने डिस्कस किया कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है तो उनको ऐड कैसे करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कोई भी दो नंबर अगर हमें गिवन है तो उसको सब्ट्रैक्ट या फिर उनका डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए वो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू
कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, उसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनका अगर हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस क्या रहेगा, Z1 प्लस माइनस Z2। कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिए थे Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा एंड Z2 है 4 प्लस आयोटा 3। ओके, Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करना है। Z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, या फिर आप यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ, माइनस Z2 क्या है आपके पास 4 प्लस आयोटा 3। ओके, इसको देखो सोल्व करते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस साइन है माइनस लगा देंगे, -4 माइनस आयोटा 3। रियल पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं, 2 माइनस 4 एंड आयोटा यहाँ पे कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे आयोटा कॉमन आ गया तो -3। 2 माइनस 4 कितना आ गया -2 एंड यहाँ पे देखो 5 माइनस 3 प्लस 2 तो ये आ गया प्लस आयोटा 2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन लेना चाहो तो -1 प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है तो उनका डिफरेंस हम इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। हमने यहाँ पे एडिशन भी सीख लिया, डिफरेंस भी सीख लिया, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहाँ पे Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। Z1 है A प्लस आयोटा B एंड Z2 है हमारे पास C प्लस आयोटा D। अगर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है Z1 एंड Z2, ये क्या होगा, ये होता है AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। ये क्या होती है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है तो उनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे Z1 की वैल्यू ले ली 6 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू ले ली 2 माइनस आयोटा। ओके, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अगर हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है Z1 इंटू Z2, Z1 है 6 प्लस 3 आयोटा, Z2 है 2 माइनस आयोटा, दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। देखो सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से, प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 माइनस आयोटा से। ऐसे ही करते थे ना हम, कोई भी दो नंबर अगर हमें गिवन है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन इसी टाइप से होती है। अब देखो 6 को करते हैं 6 2 जा 12 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 2 जा 6 आयोटा। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखो ये तो कैंसिल हो गया, इससे हमारा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसको हम कुछ और लेते हैं, जैसे ये ले लिया 3 माइनस आयोटा ले लिया। ओके, इससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा 3, ये भी हो गया 3, इसको कैंसिल करते हैं। 6 3 जा 18 माइनस 6 आयोटा, ये हो गया 3 3 जा 9 आयोटा और ये हो गया -3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बट हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आ गया 18 माइनस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा, कितना आ गया +3 आयोटा, और -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस, देखो ये हो गया -3 आयोटा स्क्वायर के -1, ये आ गया 18 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस +3, 18 प्लस 3 को ऐड करते हैं 21 प्लस 3 आयोटा। ओके, अगर हमें इस जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है इससे अगर हम सोल्व करें, देखो Z1 इंटू Z2, AC A ये है और C हमारा है ये, AC माइनस BD, B क्या है 3 एंड D क्या है -1। ओके, प्लस आयोटा AD, A है हमारे पास 6 और D है -1, 6 इंटू -1
प्लस बी सी, बी है 3 एंड सी क्या है 3। ओके, तो देखो ये हमारे पास आ गया 6 3 जा 18 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस आयोटा, अंदर देखो -6, 6 को -1 से करेंगे तो -6 प्लस का 3 3 जा 9, तो ये आ गया 18 और 3 21, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं -6 प्लस 9 प्लस 3 आयोटा, यही हमारे पास आया है। इट मीन्स ये हमारा रिजल्ट ठीक था। ये फॉर्मूला हमको जब भी हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन के बाद किस टाइप से हमें दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर भी कुछ लॉ होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट तो आएगा हमारे पास क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता है, देखो क्लोजर लॉ होता है Z1 एंड Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, जैसे Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 into Z2 is also a complex number। Z1 एंड Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 भी क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। यही आपका क्लोजर लॉ होता है। सेकंड है हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा किसके, Z2 इंटू Z1 के। Z1 इंटू Z2 कर लो या Z2 इंटू Z1 कर लो, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आप ट्राई कर सकते हो, अगर डिफरेंट आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, अदरवाइज दोनों सेम रहेंगे। यही हमारा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में कोई भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जैसे Z1 Z2 एंड Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल होगा किसके, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 के। ओके, ये क्या होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, देखो कोई भी Z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या मिले, Z ही हमें रिजल्ट में मिले। Z को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट में हमें क्या मिले, Z। तो Z को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, Z। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0। ये क्या हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, Z को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, Z ही। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, Z को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इट मीन्स आपको रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, 1। तो Z को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में हमें 1 मिले। देखो Z को अगर हम 1/Z कर दें, या Z का इनवर्स भी बोल सकते हो, या 1/Z, तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो 1/Z मीन्स यहाँ पे देखो 1/Z हमें क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/Z। 1/Z है A प्लस आयोटा B, ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे रेशनलाइजेशन करते थे सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे A माइनस आयोटा B, और डिवाइड में भी A माइनस आयोटा B।
इसको सोल्व करेंगे। ऊपर देखो a माइनस आयोटा b एज इट इज, डिवाइड में a प्लस b a माइनस b, तो ये हो गया a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। a क्या है आपके पास, a ही है, माइनस b स्क्वेयर, b क्या है आयोटा b, आयोटा b इसके साथ है, तो आयोटा b की होल स्क्वेयर। ये देखो क्या आ गया, a माइनस आयोटा b अपॉन में क्या आ गया, ये ए स्क्वेयर, ये हो गया आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वेयर, ये क्या हो गया 1/z की वैल्यू। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास आ चुका है 1/z। इसको आप अगर ब्रेक डाउन करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो a/a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आयोटा माइनस b/a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, Z1 को Z2 प्लस Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट देखो क्या आएगा। सबसे पहले हमें Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और अगर हम इसी चीज को लिखे Z1 प्लस Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे से Z3 से, तो Z3 को सबसे पहले Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन Z3 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पे एडिशन, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिवीजन। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका डिवीजन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो हमारे पास Z1 एंड Z2 को दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिवीजन मीन्स Z1 अपॉन Z2 फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे Z2 डज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे दोनों का डिवीजन। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन में लिया था, सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं। 6 + 3 आयोटा एंड Z2 ले लिया 2 माइनस आयोटा। ओके, हमें फाइंड आउट करना है Z1 अपॉन Z2। दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 6 + 3 आयोटा एंड Z2 है 2 माइनस आयोटा। अब देखो आगे इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये आ गया 2 + आयोटा और 2 + आयोटा, 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ऊपर आ गया 6 + 3 आयोटा इंटू 2 + आयोटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हमें राइट डाउन करना है। अभी तो मैं ऐसे ही राइट डाउन कर देती हूँ। नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a क्या है आपके पास 2, इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है आपके पास आयोटा, इसका स्क्वायर। यहाँ पे हम बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है, AC माइनस बी डी, AC माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी, ए क्या है 6, डी है 1 प्लस बी सी, बी है 3 एंड सी है 2। ओके, डिवाइड में 2 की स्क्वायर आ गया 4 माइनस आयोटा की स्क्वायर कितना होता है -1। ये देखो 6 × 2 = 12, 3 × 1 = 3 प्लस आयोटा 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6। डिवाइड में आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया 12 माइनस 3 9 प्लस आयोटा 6 और 6 12 अपॉन 5। तो ये क्या आ गया डिवीजन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर थे, उसका हम डिवीजन कुछ इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है तो उसका एडिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एंड डिवाइड कैसे करेंगे। सभी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से डिस्कस कर ली है। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है पावर ऑफ आयोटा। जो हमारा आयोटा होता है इसकी भी पावर्स को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो वो सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पावर ऑफ आयोटा,
जैसे यहाँ पे बात करते हैं आयोटा। आयोटा की स्क्वायर हमें पता है कितनी होती है, -1। अगर हमें आयोटा की पावर क्यूब फाइंड आउट करना है तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो आयोटा क्यूब को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा मीन्स इसकी पावर कितनी है, 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, आयोटा क्यूब हो गया। आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू आयोटा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, माइनस आयोटा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आयोटा 4 फाइंड आउट करना हो तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, पावर कितने आ गए, 4। आयोटा स्क्वायर होता है -1, इसकी स्क्वायर, -1 की स्क्वायर क्या आ जाएगी, 1। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। आयोटा की क्यूब की पावर होगी माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 की होगी 1। ठीक है, एंड आयोटा की वैल्यू हुई क्या होती है, आयोटा। अगर इसको आगे देखो, आयोटा की पावर 4 हो गया 5, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा, आयोटा। ठीक है, इस टाइप से कोई बड़े भी नंबर अगर आपसे कोई फाइंड आउट करने के लिए बोले तो उसको भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे कोई भी बड़े नंबर यहाँ पे ले लिया हमने, आयोटा की पावर 29, इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि आयोटा की पावर 4 क्या होती है, 1। तो 29 को हम 4 के टेबल में कहाँ पे आता है उसको देखेंगे। देखो 29 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 7 = 28, 7 पे आता है तो आयोटा की पावर 4 की 7, 4 × 7 = 28, कितना बच गया, 1 रिमाइंडर आया है तो कितना बच गया, 1 आयोटा। ये हो गया 1 की पावर 7 भी क्या होगा, 1 इंटू आयोटा, क्या आ गया, आयोटा। कितना इजी था। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आयोटा की पावर आ गई यहाँ पे 68, 68 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 × 1 = 4, ये आ गया 2 8, 4 × 7 = 28, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की 17, 0 है, इट मीन्स और कुछ भी नहीं आएगा। आयोटा की 4 होता है 1, 1 की 17 क्या आ गया, 1। इस टाइप से अगर आपको आयोटा की कुछ बड़ी पावर भी गिवन है तो उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे ये तो हो गया यहाँ पे 29, ये हो गया जैसे 68, आयोटा की पावर 69 फाइंड आउट करना है तो आयोटा की पावर 4 की 17 इंटू आयोटा बच जाएगा, एक रिमाइंडर में आएगा, ये हो गया 1 इंटू आयोटा, कितना आ गया, आयोटा। आयोटा की पावर 70 फाइंड आउट करना है तो आयोटा की पावर 4 की पावर 17 एंड आयोटा स्क्वायर बच जाएगा, ये है 1 एंड आयोटा स्क्वायर होता है -1, वैल्यू क्या आ गई, -1। आयोटा की पावर 71 फाइंड आउट करना हो तो आयोटा की पावर 4 की पावर 17 इंटू आयोटा की पावर 3, ये हो गया 1 एंड आयोटा की 3 क्या होता है, माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा। तो जनरली आप देखोगे सिर्फ ये आयोटा की पावर कुछ भी हो, 4 ही वैल्यूज ये देता है, 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा की कितनी भी बड़ी पावर हो, आपको रिजल्ट में सिर्फ ये 4 ही वैल्यूज मिलने वाली है, 1 आयोटा, -1 एंड माइनस आयोटा। अब इसको हम अगर आयोटा की पावर 4 की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? देखो आयोटा की पावर 4k कंप्लीट कितना आया, 1। ओके, एंड आयोटा की पावर 4k + 1, 4k + 1 है अगर आपके पास पावर में तो रिजल्ट आपका कितना आया, आयोटा। ओके, एंड आयोटा की पावर 4k + 2 है रिजल्ट में तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 एंड आयोटा की पावर 4k + 3 है तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस आयोटा। ये 4 वैल्यूज ही आपकी हमेशा रहने वाली है, तो ये आप इसको आयोटा के फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हो। और हाँ, आपको ये सब चीज़ें तो अच्छे से याद रखनी है। आयोटा की पावर क्यूब है तो उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, माइनस आयोटा। आयोटा के पावर 4 है तो उसको आप लिख सकते हो 1।
ओके, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये हो गई हमारे पास पावर ऑफ आयोटा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मॉडुलस एंड कंजुगेट। मॉडुलस एंड कंजुगेट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या होता है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको गिवन है तो उसका हम मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे और कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे और ये होते क्या है। जैसे जनरली हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। ओके, इसका अगर हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है, इट मीन्स z का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जो इसके रियल नंबर्स होते हैं इनकी स्क्वायर करो और इस पे कंप्लीट पे स्क्वायर, ये क्या होता है मॉडुलस। ठीक है, और कंजुगेट की बात करते हैं। कंजुगेट को हम जनरली बार से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार। जेड के ऊपर अगर बार लगे है तो वो इसका मतलब उसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। अब इसका कंजुगेट कोई भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो आयोटा है उसके साथ जो भी साइन है उसको आप चेंज कर दोगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे z की वैल्यू है हमारे पास 3 + 2 आयोटा। ठीक है, हमें इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो क्या होता है a स्क्वायर। a क्या है 3, 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 3 की स्क्वायर 9 एंड 2 की स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 13। ठीक है, और इसी का हमें अगर कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो कंजुगेट के लिए क्या करेंगे, आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको चेंज कर देंगे, 3 - 2 आयोटा। ये क्या हो गया कंजुगेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे z है हमारे पास 5 + 7 आयोटा। ओके, अगर हमें इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो a स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 5 की स्क्वायर 25 एंड 7 की स्क्वायर 49 का स्क्वायर रूट। ऐड कर देते हैं, 9 और 5 हो गया 14, 6 और 1 7, 74 का स्क्वायर रूट। अगर हमें इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है z बार, ये क्या होगा 5 प्लस है तो माइनस -7 आयोटा। अगर आपके पास z की वैल्यू है 3 - आयोटा, इसका अगर हमें कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो 3 + आयोटा। सिंपल, आपको आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है, वो क्या हो जाता है कंजुगेट। तो आई होप आपको मॉडुलस एंड कंजुगेट इजीली समझ में आ गया होगा। इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज से पहले एक चीज और बताती हूँ। जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, z इनवर्स या फिर 1/z। ठीक है, 1/z मीन्स a + आयोटा b का इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई थी, a/a² + b² प्लस आयोटा माइनस b/a² + b²। ओके, तो ये हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हम इसको कंबाइन करें तो ये आ गया a - आयोटा b/ एलसीएम ले तो ये कितना आ गया a² + b²। अब देखो z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, z इनवर्स या 1/z आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया a - आयोटा b/a² + b²। a - आयोटा b अभी हमने डिस्कस किया था क्या होता है, a + आयोटा b आपका अगर z है तो a - आयोटा b क्या होगा, z का कंजुगेट। एंड a² + b², देखो z का मॉडुलस होता है a² + b² का स्क्वायर रूट। अगर हमें a² + b² फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इट मीन्स z के मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं z के मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो z का इनवर्स एक्चुअल में किसके इक्वल आ गया, z का कंजुगेट अपॉन z के मॉडुलस का होल स्क्वायर।
1/z इक्वल आ गया z/z के मॉडुलस का होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो z के मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल आ गया z इंटू z बार। ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ यूज होंगी क्वेश्चंस में। ओके, और एज अ प्रॉपर्टी पे आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब देखो ये हमारा हो गया, इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है Z1 एंड Z2 कंप्लीट का। अगर आपको मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो ये किसके इक्वल होगा, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस के इक्वल होगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है Z1/Z2 कंप्लीट का मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो ये होगा Z1 का मॉडुलस अपॉन Z2 का मॉडुलस एंड Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये तो हो गई आपकी किसकी, मॉडुलस के। कंजुगेट की देखें तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी होती है Z1 इंटू Z2 कंप्लीट का कंजुगेट। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसको आप अलग अलग फाइंड आउट करोगे, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। सेकंड प्रॉपर्टी होती है Z1 प्लस माइनस कुछ भी हो कंप्लीट का, अगर आपको कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो आप अलग अलग का कंजुगेट फाइंड आउट करके और देन उनको ऐड करोगे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, Z1/Z2 कंप्लीट का कंजुगेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट एंड Z2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी कंजुगेट एंड मॉडुलस के ऊपर, इसको आप ध्यान में रखना, ये हमारी डायरेक्ट हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बच गया, आर्गेंड प्लेन या फिर प्लेन रिप्रेजेंटेशन। देखो आर्गेंड प्लेन क्या होता है, जैसे हमें कोई भी नंबर गिवन है तो उसको अगर हम प्लेन में प्लॉट करना चाहें, एक्स और वाई दो एक्सिस होती है और इसमें जैसे हमारे पास नंबर है 2, 3, तो एक्स एक्सिस पे हम 2 स्टेप्स चलेंगे एंड वाई एक्सिस पे 3 स्टेप्स चलेंगे और इनको जहाँ ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2, 3। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, प्लॉट करना है, तो उसको उस प्लेन, जिस प्लेन में हम उसको प्लॉट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, आर्गेंड प्लेन। ठीक है, इसमें जनरली कुछ नहीं होता, जैसे यहीं आपके पास है 2 + 3 आयोटा या फिर 4 + आयोटा, तो इसको हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट यहाँ से हमारा बनेगा 2, 3 और ये इसका पॉइंट बनेगा 4, 1। जैसे जनरली हम करते हैं एक्स एक्सिस पे 2 स्टेप्स लिए, वाई एक्सिस पे 3 स्टेप्स लिए, ये हमारा हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। एंड 4 + आयोटा को रिप्रेजेंट करना है तो एक्स एक्सिस पे 4 एंड वाई पे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + आयोटा। यहाँ पे आयोटा की माइनस वैल्यू जैसे बाकी उसमें करते हैं एज इट इज होता है, लेकिन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लॉट करते हैं उस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंड प्लेन। बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेल में, अभी 11th क्लास में आपके लिए इतना ही है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हो तो ज़रूर से बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।